हेलो, वेलकम और वेलकम बैक एवरीवन। तो यहाँ पे हम लोग फिर से कम बैक कर रहे हैं अपने CUET पीजी साइकोलॉजी के प्रिपरेशन के लिए। एंड मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने जो है डेट शीट भी देख ली होगी, NTA द्वारा रिलीज़ कई नई डेट शीट, जिसके अनुसार जो है 16 मार्च को जो है हमारा पेपर होने वाला है। एंड आई नो, आई एम रियली सॉरी कि जो है हम लोगों ने इतना जो है इसमें डिले किया। अब मैं अगर आपको टू बी वेरी प्रिसाइज में अगर आपको बताऊं तो ऑलमोस्ट हमारे पास 20-25 डेज का समय बचा हुआ है, और हम इसमें जल्दी से जल्दी पहले अपना इन डेप्थ रिवीजन कर रहे होंगे और फिर रिगरस क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि फ़र्स्ट जो है टॉपिक हमने कर लिया है, तो फर्स्ट टॉपिक के साथ साथ यहाँ पे हम लोग उसके रिगरस क्वेश्चन प्रैक्टिस, उसका एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जो है ये कंसर्न होता है कि वो धीरे धीरे जो है टॉपिक्स तो कर रहे होते हैं, लेकिन वो सोचते हैं एंड में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एंड दैट्स द हैवी, आपको उसका जो है बहुत भारी नुकसाना जो है, बहुत भारी हर्जाना जो है वो भुगतना पड़ सकता है। सो आई होप आपने जो है इस बात का ध्यान दिया हो। सो वी आर गोना गो अहेड विथ आवर इन डेप्थ रिवीजन एज वेल एज द क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो हम लोग जो है आज का सेशन होने वाला है हमारा जो है ये क्वेश्चन प्रैक्टिस का। तो लेट्स गो अहेड, और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ईजी से शुरू करेंगे, ईजी क्वेश्चन से शुरू करेंगे। आई होप जो है इंटरनेट यहाँ पे सही चले, बिल्कुल हाँ। तो चलिए यहाँ पे हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि जो है आपका स्कोर कैसा रहा, आपने क्या स्कोर किया। यहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोग 90 क्वेश्चंस जो है करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक 90 नहीं, मैं कहूँगा कि कितने टॉपिक्स कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे, 350 प्लस क्वेश्चंस हम लोग इस टॉपिक के करने वाले हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं, और फिर जो है आप एंड ऑफ द वीडियो बताइएगा ज़रूर, कमेंट करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन जो है वो सही हुए थे। ठीक है, गोइंग अहेड। पहला जो है क्वेश्चन हमारे सामने, विच हिस्टोरिकल फिगर, आप वीडियो को पॉज करिएगा और फिर जो है कमेंट करिएगा या कहीं पे नोट करते रहिएगा कि जो है पहले का जवाब क्या दिया था मैंने। इजी क्विज, पहला क्वेश्चन हमारे सामने, विच हिस्टोरिकल फिगर इज क्रेडिटेड विथ इस्टेब्लिशिंग फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी, जो है किसने शुरू किया था? ऑफकोर्स विलियम वुंड ने। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। होली ट्रिटनी के अनुसार जो डिफिनीसन दिया गया था उसके अनुसार जो है किसी भी पर्सन के प्राइवेट सब्जेक्टिव फीलिंग्स और स्टेट ऑफ कॉन्शसनेस को जो है एक्सपीरियंस बोला जाता है। ठीक है, द स्कूल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जो है वो तो आर्गू करता था द होल इज़ ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। अभी तक ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए, अपने टिप्स पर होनी चाहिए। ठीक है, प्राइमरी डिफरेंस क्या है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में? साइकेट्रिस्ट मेडिकेशन दे सकता है, मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकता है। गोइंग अहेड, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? जिस वेरिएबल को जो है रिसर्चर मैनिपुलेट कर पाए। विच रिसर्च मेथड इन्वॉल्व्स इन डेप्थ स्टडी ऑफ सिंगल इंडिविजुअल? इन डेप्थ स्टडी की बात आई तो केस स्टडी हो जाएगा। ठीक है, द कॉन्सेप्ट दैट कोरिलेशन डज नॉट मीन कॉजेशन, ये कोरिलेशनल मेथड की जो है बात कही जा रही है यहाँ पे, अगर आपको याद हो। फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया जो है कहाँ पे शुरू हुआ था? यहाँ पे कोलकाता यूनिवर्सिटी। एग्जाम्पल ऑफ कोवर्ट बिहेवियर आपको याद हो, जो बिहेवियर बाहर से दिखाई नहीं दे रहा हो, तो वो हार्ट बीट होगा जो एग्ज़ाम में तेज चल रहा होता है। बिल्कुल, और सारे ऑप्शंस नहीं लग रहे हैं मुझे। ह्यूमनास्टिक पर्सपेक्टिव, ये कार्ल रॉजर्स और अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया था। बेसिकली ये फ्री व्हील और पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ पे जो है वो हम बात कर रहे थे। विच सब फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी फोकस ऑन वर्क प्लेस और एम्प्लॉय मोटिवेशन हायरिंग की जहाँ पे भी बात आई वहाँ पे आपको आयो इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट जो है, इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट का मतलब होता है कि आप पार्टिसिपेंट को पहले ही बता दें कि जो है क्या चीज़ें होने वाली हैं रिसर्च में, पहले ही से सारे टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर कर दें, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। गोइंग अहेड, 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, विलियम जेम्स स्कूल ऑफ फंक्शनलिज्म वाज प्राइमली कंसर्न विथ। विलियम जेम का जो है फंक्शनलिज्म कहाँ पे किस चीज़ के लिए कंसर्न था? वो फंक्शनलिज्म जो है माइंड किस चीज़ से बना है इस बात पे जो है, सॉरी देखिए यहाँ पे जल्दबाजी के कारण गलत किया मैंने, आप बताइएगा कि आपने ये क्वेश्चन सही किया था या नहीं। ठीक है, गोइंग अहेड, ये जो है माइंड क्या करता है उससे रिलेटेड है, ना कि माइंड किस चीज़ से बना है। स्ट्रक्चरलिज्म में बात की जाती है माइंड किस चीज़ से बना है उसकी। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट स्टडिंग द चेंजेज इन सोशल स्किल्स फ्रॉम इन्फेंसी
टू ओल्ड एज। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की बात हो रही है, ठीक है। ओरिजिनल डिफिनीसन ऑफ साइकोलॉजी डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स साइकी और लोगोस। ये जो है ओरिजिनल डिफिनीसन के अनुसार साइकोलॉजी जो है वो सोल की स्टडी थी, ठीक है। गोइंग अहेड, ग्रुप दैट डज नॉट रिसीव एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट, इसको जो है बेसलाइन ग्रुप माना जाता है, यानी कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। कंट्रोल ग्रुप जिसको जो है जिसके आधार पे जो है बाकी ग्रुप को देखा जाता है। न्यूट्रल डॉक्यूमेंट्री की बात हो रही थी इस क्वेश्चन में। इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन जो है वो फॉर्म किया गया था डॉक्टर एनएन गुप्ता के, सॉरी यहाँ पे देखिए फिर से जो है डॉक्टर एनएन गुप्ता जो है उन्होंने तो फर्स्ट साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की शुरुआत की थी कोलकाता यूनिवर्सिटी में। तो यहाँ पे इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की शुरुआत हमारे जी बोस ने की यहाँ पे, जो कि फ्रॉड के साइको एनालिसिस में जो है वो ट्रेंड थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 2 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे गलत कर दिए हैं पहले ही, तो आप बताइएगा कि आपने वो 2 क्वेश्चन सही किए थे या नहीं, ठीक है। चलिए, द रिसर्च मेथड वेयर अ रिसर्चर वॉचेज बिहेवियर इन रियल लाइफ सेटिंग विदाउट विदाउट इंटरफेयरिंग, ये जो है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन है। विच फील्ड people learn and design curriculum of textbooks, of course educational or school psychology. Movement towards indigenization in psychology that began in 1970s refers to creating theories relevant to Indian culture and society, ठीक है। हाइपोथेटिको डिटेक्टिव मॉडल, ये जो है वो हाइपोथेसिस क्या है, इसके अनुसार हाइपोथेसिस जो है एक जनरल टेस्टेबल स्टेटमेंट होता है, ठीक है। टेस्टेबल प्रिडिक्शन डिराइव फ्रॉम अ थ्योरी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। साइकोलॉजी का स्टेटस सोशल साइंस के अनुसार क्या है, वो है हमारा देखिए इसमें जो है कहीं पे भी सोशल की बात सोशियो की बात हो रही है क्या, नहीं, सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे 4th ऑप्शन, ठीक है। देखिए यहाँ पे साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, ये जो है एम्फेसाइज करता है। याद करिए वो दिन जिसमें हम लोगों ने जाना था कि साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी वो जो है एक फील्ड है जिसमें जो है साइकोलॉजिकल अपने पर्सपेक्टिव से, अपने बिहेवियर से जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, इम्यूनिटी बेटर हो गई थी, ठीक है। तो स्ट्रेंथनिंग इम्यूनिटी उसको एम्फेसाइज करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंट्रोस्पेक्शन जो है स्ट्रक्चरलिस्ट के द्वारा किया जा रहा था, वो क्यों फेल हुआ, क्योंकि उसमें जो है बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी थी, ऑब्जेक्टिविटी नहीं थी जो साइंस को चाहिए होता है। ह्यूमन माइंड जो है वो कंप्यूटर की तरह इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। ये किस पर्सपेक्टिव की बात है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ठीक है। कॉग्निटिव प्रोसेसेस की बात हो रही है यहाँ पे। विच ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी स्टडीज हाउ प्रिजुडिस एंड ग्रुप बिहेवियर आर इन्फ्लुएंस्ड बाई द प्रेजेंस ऑफ अदर्स, कॉग्निटिव साइकोलॉजी नहीं। प्रिजुडिस और ग्रुप बिहेवियर जो है वो दूसरे की इन्फ्लुएंस से किस तरीके से अफेक्ट होते हैं, ये जो स्टडी किया जाएगा वो सोशल साइकोलॉजी में होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हेन पार्टिसिपेंट्स इन अ सर्वे गिव आंसर्स दे बिलीव दैट दे आर मोर सोशली एक्सेप्टेबल रैदर देन देयर ट्रू ओपिनियंस, अगर वो जो है इस बात का ख्याल रखते हैं कि वो सोशली एक्सेप्टेबल आंसर दे पाएँ, तो कहीं ना कहीं वो सोशल डिजायरेबिलिटी बायस के शिकार हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 क्वेश्चन गलत किया। आप बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन जो है वो सही हुए थे, कितने क्वेश्चन गलत हुए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग जो है दूसरा क्विज स्टार्ट करने वाले हैं, मीडियम लेवल का क्विज, ठीक है। आप बताइएगा वो 29 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए थे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जल्दी से क्विज लोड हो जाए। जी, तो चलिए। Which early school of psychology influenced by Darwin's theories focused on how mental processes help individuals to adapt their environment? ये जो है डार्विन की थ्योरी से इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा थे। फंक्शनलिज्म वाला बिहेवियर। अकॉर्डिंग टू द डिफिनीसन प्रोवाइडेड इन द टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोवर्ट बिहेवियर, वो जो डिफिनीसन प्रोवाइडेड था टेक्स्ट में उसके अनुसार जो है कोवर्ट बिहेवियर जो इंटरनल बिहेवियर होता है, जो दिखाई नहीं देता है, तो ग्रोसरी बिल नहीं, स्पीच लार्ज टू ऑडियंस नहीं, इंक्रीज इन हार्ट रेट व्हेन फील एंग्शियस। एक रिसर्चर जो है नया टीचिंग मेथड टेस्ट करना चाहता है, कॉजेज देखना चाहता है कि उनका जो है स्टूडेंट स्कोर में कितना इम्प्रूवमेंट होता है उस नए टीचिंग मेथड से। तो जो है कौन सा रिसर्च मेथड बेस्ट रहेगा इसके लिए, तो वो जो है न्यू टीचिंग मेथड कॉजेज इम्प्रूवमेंट इन कोर्स, वो कहीं ना कहीं जो है
कोरिलेशनल मेथड बेटर रहेगा क्या, कि उससे बेटर होती है कि नहीं चीज़ें, या एक्सपेरिमेंटल मेथड बेटर होगा। ठीक है, कोरिलेशन में रिलेशन चेक किया जाता है, ये तो यहाँ पे सीधे कॉज और इफेक्ट चेक हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हु इज़ क्रेडिटेड, ये फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी जो है, इस पर बहुत सारे सवाल आएंगे। विलियम वुंट जो है वो उन्होंने शुरुआत की थी। साइकोलॉजिस्ट जो है वो कंपनी को है बेटर हायरिंग प्रोसेस डिजाइन करने में मदद करें, एम्प्लॉय मोटिवेशन में मदद करें, वो साइकोलॉजी। ठीक है, विच की इवेंट मार्क बिगनिंग ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी इन इंडिया। मॉडर्न साइकोलॉजी की बिगनिंग जो है वो कौन सा की इवेंट्स था यहाँ पे। पहला जो है देखिए 1922 में साइको एनालिटिकल ग्रुप की शुरुआत हुई थी भारत में। उससे पहले जो है फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी आया था कोलकाता यूनिवर्सिटी में। ठीक है, और डॉक्टर एन सेन गुप्ता के द्वारा इनिशिएट किया गया था। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का प्रिंसिपल होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पास्ट। आवर परसेप्चुअल एक्सपीरियंस इज ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न नॉट जस्ट अ कलेक्शन ऑफ सेपरेट एलिमेंट्स। तो मुझे ऑप्शन डी सही लग रहा है, आप बताइएगा क्या आपका ये क्वेश्चन सही हुआ था। इन एक्सपेरिमेंट स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ कैफीन ऑन मेमोरी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा इसमें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको रिसर्चर मैनिपुलेट कर पाए। तो यहाँ पे कैफीन का अमाउंट जो है, कैफीन का अमाउंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी डिफरेंस क्या है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में, बहुत बार ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे आपको। प्राइमरी डिफरेंस है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो एक्सक्लूसिवली वो नॉर्मल चीज़ों में, लेस सीरियस डिसऑर्डर्स में जो है वो काम करते हैं। यहाँ पे हॉस्पिटल्स में जनरली जो है आपको साइकेट्रिस्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन मेन जो है यहाँ पे डिफरेंस क्या है, प्राइमरी डिफरेंस क्या है कि साइकेट्रिस्ट जो है वो मेडिकेशन प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। फाइंडिंग दैट बोथ, अच्छा आइसक्रीम की सेल बढ़ रही है समर में, शार्क अटैक्स भी बढ़ रहे हैं समर में, तो इसका मतलब ये क्लासिकल एग्जाम्पल है किस चीज़ का, ये क्लासिकल एग्जाम्पल है कोरिलेशन दैट इज नॉट मीन कॉजेशन का। ठीक है, हमेशा जो है एक सामने दोनों चीज़ें एक साथ बढ़ रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि एक चीज़ दूसरे का जो है कॉज है। ठीक है, होली ट्रिटनी ऑफ साइकोलॉजी रेफर्स टू प्राइवेट पर्सनस प्राइवेट फीलिंग, वही वाला सवाल यहाँ पे एक्सपीरियंसेस हो जाएगा। ठीक है, जेबी वॉटसन जो है उनका बिहेवियरिज्म रिवोल्ट था असली में किन दो पर्सपेक्टिव्स के प्रति, वो कहीं ना कहीं आर्गू कर रहे थे इस बात को कि बिहेवियरिज्म जो है उसमें सिर्फ ऑब्जर्वेबल और वेरीफाइबल बिहेवियर की स्टडी होनी चाहिए। ठीक है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब क्या है यहाँ पे, कि पहले जो है रिसर्च के पहले पार्टिसिपेंट को बता दी जाए सारी बातें। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट साइकोलॉजी डुअल नेचर जो है, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस का मतलब क्या है कि उसके मेथड्स जो है वो साइंस से भी लिए जाते हैं, फिजिकल और बायोलॉजिकल साइंस से भी, और ये कहीं ना कहीं सोशल और कल्चरल साइंस से भी अपने मेथड्स डिराइव करता है, उसको भी स्टडी करता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी जो कार्ल रॉजर्स और अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया था, वो बेसिकली जो है दो चीज़ों की लिमिटेशन यहाँ पे बताता है कहीं ना कहीं, कि पहली चीज़ तो ये कि कहीं ना कहीं बिहेवियरिज्म और साइको एनालिसिस, वो जो है बिहेवियरिज्म जिसने ये फिक्स किया था कि जो है कोई ना कोई पहली चीज़ें होती हैं जिसके अनुसार जो है चीज़ें जिसके अनुसार हमारा बिहेवियर जो है उस पर डिपेंडेंट होता है। तो आउटर बिहेवियर की स्टडी बेसिकली जो है बिहेवियरिज्म में बात हो रही थी, और साइको एनालिसिस में जो है वो बात हो रही थी क्या, कि हमारे रिप्रेस्ड डिजायर्स और अर्जेस जो है उसके अनुसार हमारा बिहेवियर कंट्रोल होता है, सबकॉन्शियस अर्जेस जो है उस पर उसका इफ़ेक्ट होता है। तो कहीं ना कहीं ये एक जकड़न सी चीज़ है, मतलब कि पहले ही से फिक्स कर दिया गया कि ऐसे ऐसे बिहेवियर होता है, जबकि नहीं ह्यूमंस के पास फ्री विल भी होता है। ये कहीं ना कहीं कहना था किसका, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट भी मोस्ट लाइकली टू स्टडी क्या चीज़ स्टडी करेगा, चाइल्डहुड से एडल्टहुड तक की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़। ठीक है, माइंड डज नॉट have a physical location but emerges from brain activity and experience is best supported by, कौन सा जो है लाइन बेस्ट सपोर्ट करता है इस चीज़ को, माइंड इज अ सेपरेट एंटिटी दैट कैन एग्जिस्ट विदाउट अ ब्रेन, नहीं, माइंड इमर्जेज एंड इवॉल्व्स एज आवर इंस्ट्रक्शंस इन
डायनेमिकली ऑर्गेनाइज्ड, ऑप्शन बी सही लग रहा है मुझे। अब बताइएगा आपने क्या सही किया था। इंडिजिनाइजेशन मूवमेंट दैट बिगैन इन इंडियन साइकोलॉजी, वो जो है कहीं ना कहीं किस चीज़ को किस चीज़ का रिस्पॉन्स था, किस इशू का रिस्पॉन्स था। डोमिनेंस था बहुत ज़्यादा जो है वो वेस्टर्न थ्योरीज़ का, जो इंडियन सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में फिट नहीं हो रही थी। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट स्टडिंग, अगर रियॉर्ड्स की स्टडी कर रहा है ऐसे कोई साइकोलॉजिस्ट, तो कहीं ना कहीं कास्ट इन्फ्लुएंसेस और बिहेवियर जो है ये किस चीज़ से रिलेटेड होगा, सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड लग रहा है। ठीक है, दी मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है, वो फेल क्यों हुआ था, क्योंकि रिजल्ट्स जो है वो काफ़ी सब्जेक्टिव थे। ठीक है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स कॉन्सेप्ट जो है वो मोस्ट सेंट्रल है किस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के प्रति, ये कहीं ना कहीं जो है बिहेवियरिज्म, इसी की बात कर रहा था मैं अभी कुछ देर पहले। ठीक है, तो यहाँ पे नेचुरल साइंस अप्रोच जो है साइकोलॉजी का वो यूज होता है। पहला स्टेप क्या है, नेचुरल साइंस अप्रोच साइकोलॉजी के लिए यूज होता है, उसमें पहला स्टेप क्या होता है, अब थ्योरी बनाने के बाद एक टेस्टेबल हाइपोथेसिस ले आना, एक टेस्टेबल स्टेटमेंट ले आना। ठीक है, विच ऑफ दिस इमर्जिंग ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी वुड बी मोस्ट लाइकली टू स्टडी, अगर स्पेस क्राफ्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे एविएशन पहला ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये मुझे मैं टिक करूँगा। ठीक है, द टेक्स्ट स्टेट्स दैट मॉडर्न साइकोलॉजी हैज़ रूट्स इन फिलोसफी, ठीक है, बट ग्रीव इनटू साइंस बिकॉज ऑफ व्हाट डेवलपमेंट, बिकॉज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड टू स्टडी साइकोलॉजिकल फेनोमेना, साइंटिफिक मेथड्स का यूज करने लगे हम लोग कहीं ना कहीं, और उससे जो है साइकोलॉजिकल फेनोमेना को जो है समझने लगे बेहतर तरीके से। मुझे ये ऑप्शन सही लग रहा है। ठीक है, अ की डिफरेंस बिटवीन काउंसलिंग एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी, क्या अंतर है, पहले ही जो है इस पे साइकेट्रिस्ट वाले पे सवाल आया था, अब जो है काउंसलिंग और क्लिनिकल पे सवाल आया है। तो मेन जो है काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट जो है वो मैं ऐसा कहूँ कि थोड़े से हाँ ऐसा जी हाँ, मतलब थोड़े से जो है कम इंटेंसिटी वाले, मतलब कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें जो है बहुत ज़्यादा सीवियर मेंटली इल पेशेंट नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं नॉर्मल थेरेपीज से और जो है कहीं ना कहीं नॉर्मल मेथड से जो है उसको ठीक किया जा सकता है। क्लिनिकल वाले में जो है थोड़े से और सीवियर डिसऑर्डर्स ट्रीट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है इम्प्रूव करना एवरीडे फंक्शनिंग और लाइफ के डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को हेल्प करने में जो है काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट मदद करते हैं। ठीक है, ऐसे सीवियर डिसऑर्डर्स में नहीं। तो देखिए यहाँ पे 25 क्वेश्चन हमने किए, पिछले में हमने कितने किए था, पिछले में हमने करीब 29 क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट हमने किए थे। तो आप बताइएगा आपके जो है कितने क्वेश्चन जो है वो सही हुए थे। यहाँ पे हम लोग जो है कितने क्वेश्चंस कर लिए हैं, 54 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हमने पूरा कर लिया है। लेट्स गो अहेड। अब यहाँ पे हार्ड क्विज थोड़ी सी शुरू होती है। आप बताइएगा मुझे कि जो है आपके कितने क्वेश्चंस कितने आंसर्स अभी तक सही हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। लेट्स गो अहेड। पहले भी प्रैक्टिस करता रहा था मैं, आप भी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, बेसिकली प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मस्ट, मतलब वही तो करने वाले हैं आप। अब थ्योरीज पढ़ते रह जाइएगा, वरना जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो बची रह जाती हैं। ठीक है, चलिए। ए रिसर्चर इज स्टडिंग द इंटरनल हिडन साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ ए स्टूडेंट इंक्रीज्ड हार्ट रेट ड्यूरिंग एन एग्जाम। ठीक है, ये कौन सा बिहेवियर है, व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर, ये कहीं ना कहीं कोवर्ट बिहेवियर की बात हो रही है। कोवर्ट बिहेवियर में आप देखिएगा हमेशा जो है कहीं ना कहीं वो हार्ट बीट की बात ही आएगी। ठीक है, वुंड्स का जो है मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन वो जो है क्यों फेल हुआ था, क्योंकि जो है प्रैक्टिकल एथिकल कंसिडरेशन, क्योंकि वो उसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं थी। विच स्कूल ऑफ थॉट would be most interested in understanding how the ability to feel fear perhaps species survive। अच्छा, ये कहीं ना कहीं फंक्शनलिज्म की बात की जा रही है। ठीक है, NN सेन गुप्ता वो जो है किस चीज़ में ट्रेंड थे, तो वो ट्रेंड थे
अपने वुंड के एक्सपेरिमेंटल ट्रेडिशन में। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट जो है बाइपोलर डिसऑर्डर में मदद कर रहा है, थेरेपी सेशंस दे रहा है हॉस्पिटल में। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो, अगर वो साइकोलॉजिस्ट लिखा है तो ये हो जाएगा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, नहीं तो यहाँ पे साइकेट्रिस्ट करते हैं हम लोग। एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट इफ़ अ न्यू स्टडी टेक्निक इम्प्रूव्स एग्जाम स्कोर्स। तो एग्जाम स्कोर्स जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि वही तो जो है उन्हीं को तो जो चेक किया जाएगा कि जो है आखिर में मेथड सही था या नहीं। प्रीवियस जो है आखिर में जो है आपका नया न्यू स्टडी टेक्निक वो कितनी काम की, ये चेक किया जाएगा। ठीक है, इथिकल प्रिंसिपल ऑफ डी ब्रीफिंग की जाती है, कितनी बार सच छुपाया जाता है पार्टिसिपेंट से, तो उसमें जो है ज़रूरी होता है ये। व्हाट इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप, साइंटिस्ट जो है थ्योरी बनाने के बाद एक हाइपोथेसिस टेस्टेबल स्टेटमेंट जो है वो बनाते हैं। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट एक्सप्लेन्स अ बिहेवियर बाय एनालाइजिंग इंटरेक्शन इंडिविजुअल सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एज्यूमिंग मल्टीपल कॉजेज। दिस पर्सपेक्टिव अलाइन विथ वीविंग a psychologist by analyzing the interaction between individual and socio cultural। अच्छा, कहीं ना कहीं देखिए सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट को स्टडी किया जा रहा है, तो यहाँ पे सोशल साइंस जो है वो अलाइन होता है, ये सोशल साइंस का पर्सपेक्टिव अलाइन होता है यहाँ पे साइकोलॉजी के नज़रिए से। ठीक है, अब ये होल इज़ ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पास गेस्टाल्ट साइकोलॉजी ऑफ कोर्स, अभी तक याद हो जाना चाहिए आपको। की डिफरेंस क्या है साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में, फिर से वही क्वेश्चन, क्योंकि कि साइकोलॉजिस्ट के पास जो है वो मेडिकल डिग्री नहीं होती, साइकेट्रिस्ट के पास होती है। फेनोमेनन वेयर people behave differently because they know they are being watched by a researcher। अलग रिसर्चर के द्वारा जो है अगर देखे जा रहे हैं वो तब अलग बिहेव करते हैं, इसका मतलब जो है उनको ऑब्जर्वर्स इफेक्ट्स कहीं ना कहीं जो है उसके कारण ऐसा हो रहा है। HR डिपार्टमेंट, फिर से वही सवाल। HR डिपार्टमेंट मैंने देखते ही पता चल गया कहीं ना कहीं लार्ज टेक कंपनी और कंपनी ओरिएंटेड सवाल है, तो ये आयो साइकोलॉजी हो जाएगा। कोरिलेशन डज नॉट मीन कजेशन, इसका मतलब है कि क्रिटिकल वार्निंग जो है किस रिसर्च मेथड में दी जाती है, कोरिलेशनल मेथड में। ठीक है, हिस्टोरिकल माइलस्टोन्स इन इंडियन साइकोलॉजी ऑकर्ड फर्स्ट। पहला हिस्टोरिकल माइलस्टोन जो है वो मिला था हमें जब हमने फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी कोलकाता यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ था। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो एम्फेसिस करता है फ्री विल का यहाँ पे, और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, तो ये जो है कहीं ना कहीं बात हो रही है ह्यूमनिज्म की, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी स्टडीज हाउ चिल्ड्रन फ्रेंडशिप डिफर्ड इन जॉइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली। तो ये एग्जाम्पल है सोशल साइंस फोकस्ड ऑन सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट का। ठीक है, इमर्जेंस ऑफ साइको न्यूमरो इम्यूनोलॉजी विच स्टडीज माइंड स्टैंडिंग। ठीक है, कौन सा हिस्टोरिकल बिलीफ के अगेंस्ट ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस दे रहा है, तो ये एविडेंस दे रहा है कहीं कि माइंड एंड बॉडी अलग अलग हैं और ये इंटरेक्ट नहीं करते, इसके अगेंस्ट जो है बढ़िया एविडेंस मिल रहा है हम लोग को साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी स्टडी करने से। ठीक है, प्राइमरी गोल क्या है एक्सपेरिमेंटल मेथड का, वो डिस्टिंग्विश करता है फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव एंड कोरिलेशनल मेथड। प्राइमरी गोल है इन डेप्थ स्टडी करना, नहीं कॉज एंड इफेक्ट। हाँ, कॉज एंड इफेक्ट, एक्सपेरिमेंटल मेथड का जो है प्राइमरी गोल हमेशा से कॉज एंड इफेक्ट रहा है। होली ट्रिटनी, विच कंपोनेंट रेफर्स टू इंटरनल कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मेमोरी। ये जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेमोरी कॉग्निटिव प्रोसेसेस की बात हो रही है यहाँ पे, वो कौन सा कंपोनेंट की बात हो रही है, मेंटल प्रोसेसेस। ठीक है, क्राइसिस इन इंडियन साइकोलॉजी ड्यूरिंग 90 लीडिंग टू इंडिजिनाइजेशन वाज द रियलाइजेशन दैट वेस्ट साइकोलॉजिकल थ्योरीज वो फिट नहीं होंगी इंडियन कल्चर में। सोशल साइकोलॉजिस्ट स्टडिंग वाई पीपल इन अ क्राउड माइट एंगेज इन रोटिंग वुड बी फोकस्ड ऑन
इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रुप एंड सोशल सिचुएशन, ये लग रहा है मुझे। अब बताइएगा। मेंटल डिसऑर्डर्स नहीं, केमिस्ट्री नहीं, डेवलपमेंटल स्टेजेस, सोशल साइकोलॉजिस्ट क्यों ही उसकी स्टडी करेगा, तो इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रुप आ गया यहाँ पे। विच रिसर्च मेथड मोस्ट अप्रोप्रिएट बाई गेनिंग अ हाईली डिटेल्ड इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग। इन डेप्थ स्टैंडिंग केस स्टडी। A rise of behaviorism under J.B. Watson was the direct rejection किस चीज़ का है? डायरेक्ट रिजेक्शन है अपने माइंड और कॉन्शसनेस जैसे सब्जेक्ट्स का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू पार्टिकुलरली इन्फ्लुएंस्ड बाय पीगेट हाउ, अच्छा हाँ, तो ये बात बोले थे ना पीगेट कि आप जो है कहीं ना कहीं हमारा बिहेवियर वो एक्सप्लोरेशन के द्वारा, बच्चे को जो है वो लिटिल साइंटिस्ट बोल रहे थे वो, ठीक है। वो एक्सप्लोरेशन के द्वारा जो है अपना धीरे धीरे बिहेवियर वो आगे बढ़ता है, उनका अलग अलग चीज़ें सीखते हैं वो। लिटिल साइंटिस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। हाउ पीपल लर्न इन ऑर्डर टू डिजाइन बेटर क्यूरिकुला, इंटरनेशनल मेथड्स फॉर स्कूल्स, देयर आर वर्किंग फील्ड्स ऑफ। ओके, पीपल कैसे सीखते हैं डिजाइन बेटर करिकुलम, ऑफ कोर्स एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात हो रही है यहाँ पे। एसआर कॉन्सेप्ट इज मोस्ट वाइडली एसोसिएटेड इन विच मेजर ग्रुप मेजर स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। ये कहीं ना कहीं फिर से स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात हो रही है, तो ये जो है बिहेवियरिज्म से रिलेटेड है। तो आप बताइएगा अभी तक जो है हमने कितने सवाल किए इसमें? 54 के साथ 27, हमने करीब करीब जो है इसमें 81 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए हैं। आप बताइएगा आपके कितने आंसर्स जो है वो सही हुए थे। मेरे जो है 79 सही हुए हैं अभी तक, ठीक है। तो आप बताइएगा, नीचे कमेंट करिएगा। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं हम लोग, ठीक है।